अभी मैं रांची के सेंट्रल जेल में हूँ, लेकिन मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। वेलकम टू रांची एंड वेलकम टू बिरसा मुंडा फन पार्क। आज हम इस विशाल दरवाजे के अंदर जाने वाले हैं और इन ऊंची दीवारों के पीछे की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए टिकट लेकर अंदर जाते हैं और आगे की बातें आपको घूमते हुए बताते हैं। तो अभी मैं बिरसा मुंडा पार्क में हूँ। आप देख सकते हो ये वो एंट्री गेट है जिससे अभी हम लोग एंटर किए हैं। एंड अभी शाम के 5:21 हो रहे हैं। मैं यहाँ आने में इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं रास्ता भटक के कहीं और चला गया था। चलिए इस पार्क में घूमते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने लायक मिलती है। हालांकि ग्रीनरी की यदि मैं बात करूँ तो हमेशा की तरह पार्क को सुंदर बनाने के लिए अच्छे अच्छे पेड़ लगाए गए हैं। और मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता मुझे लेफ़्ट जाना चाहिए या राइट जाना चाहिए, बट लेट्स गो। पहले मैं इस वाले एरिया में जाता हूँ यहाँ से, एंड इस वाले एरिया में जाकर के आपको दिखाता हूँ कि इधर क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रीनरी इज़ ऑलवेज द पार्ट ऑफ अ पार्क, बट आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूज़ियम, एंड वही म्यूज़ियम के बारे में आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है भाई, डायनासोर के एग्स हैं क्या? चलो ठीक है, जो भी होगा, आई डोंट नो। यहाँ बरगद का पेड़ है, एंड इस बरगद के पेड़ के नीचे शिव जी बैठे हुए हैं भाई। ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी भाई, दिस इज़ नॉट अ बरगद का पेड़, दिस इज़ एक्चुअली अ पीपल का पेड़। और यहाँ पे माता रानी का टेम्पल है। ये वो टेम्पल है जहाँ पे हम लोग गए थे। ये बिरसा मुंडा संग्रहालय है, एंड हम लोग उसी के अंदर अभी चलेंगे। उससे पहले मैं ये आपको एक छोटा सा रिजर्वायर है, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्विमिंग पूल बोलते हैं ना, वो चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है वो स्विमिंग पूल, एंड इस स्विमिंग पूल के जस्ट सामने लगा हुआ है भगवान बिरसा मुंडा जी का मूर्ति। चलो थोड़ा सा पास जाके देखते हैं कि स्टैचू कैसा दिखता है। हालांकि हम ये तो नहीं बता सकते किस चीज़ का बना हुआ है। देखने में सुंदर लग रहा है, एंड काफ़ी बड़ा है। लोग वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाते हैं। जब मैं उधर बाहर वाले रोड से क्रॉस किया करता था तब मैं हमेशा इस चीज़ को देखा करता था कि भाई ये स्टैचू बना हुआ है, यहाँ पे मैं कभी एंटर कर पाऊँगा कि नहीं। मुझे नहीं पता था यहाँ पे एंट्री अलाउड है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो जगह है वो सेंट्रल जेल था पहले। तो मुझे नहीं पता था कि सेंट्रल जेल में एंट्री हो पाएगी कि नहीं, बट हाँ, यहाँ पे एंट्री अलाउड है। आप आ सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, घूम सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द टाइम टू एंटर द बिरसा मुंडा म्यूज़ियम, बिरसा मुंडा संग्रहालय। अब यहाँ पे एक मैप हमें दिखता है जिसमें ये पूरा पार्क हमें दिखाया गया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर रहा हूँ, एंड इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था देन मुझे आइडिया लगा कि ये जगह पहले सेंट्रल जेल हुआ करता था। तो अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इट वॉज़ एक्चुअली अ जेल। तो जब जेल को शिफ्ट किया गया तब भी ये कम्प्लीटली एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया। आप यहाँ पे देखिए, अभी वही गेट है जिससे मैं एंटर करके इसमें आया हूँ। इस जेल का इतिहास अंग्रेजों के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। अभी जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ इसका नाम पहले किशनपुर हुआ करता था, जिसे आज हम रांची सिटी के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी में बढ़ते हुए आदिवासी क्रांतिकारियों को कंट्रोल करने के लिए 1899 में इस जेल का स्थापना किया गया था। 1900 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इसी जेल में रखा गया था और यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। आज इस जगह को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, जो लोगों को उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। अभी जस्ट मेरे सामने एक चीज़ है, एंड शायद ही कोई आपको अपने वीडियो में इस चीज़ को दिखाएगा। ये क्या है मुझे नहीं पता, बट ये काफ़ी पुरानी लग रही है। एंड आप देखो इधर रूम्स बने हुए हैं और आगे उधर भी कमरे हैं, और ये पूरा आंगन जैसा एरिया है यहाँ पे। अभी तो अबंडेंट पड़ा हुआ है, शायद यहाँ पे ना ही किसी को विजिट करना अलाउ है और नहीं को उधर जा रहे हैं चीज़ों को देखने की। क्या है, इतिहास के अनुसार छोटा नागपुर के सबसे पहले निवासी असुर थे। एक जीके क्वेश्चन हो गया भाई, और थोड़ा क्लोज जाके मैं दिखाता हूँ। लौह अयस्क से पहली बार जंग रहित लोहा बनाने वाले लोग यही थे। जंग रहित मतलब जिसमें जंग ना लगे, वैसा लोहा बनाने वाले कौन थे? हमारे झारखंड के सबसे पहले लोग, तो वो असुर थे। अब आप देख सकते हो इसके बारे में पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, एंड ये वो लोग थे जो झारखंड के प्रथम निवासी थे। ये बात मुझे अभी पता चली। मैं इन मूर्तियों को देख रहा था, लोग इनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ एक बार इनके
घर में मैं जाता हूँ, ठीक है। ये देखो, और अभी मैं इनके घर में एंटर कर चुका हूँ। एंड ये वो जगह थी, शायद यहाँ पे गलाया जाता होगा कोयला वगैरह डाल करके लोहे को। इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया गया। एंड सबसे अच्छी बात है कि मिट्टी से बनाया इन लोगों ने, आप देख रहे हो, क्योंकि मिट्टी से ही हम जनरली चूल्हे को बनाते हैं। और एक और भी घर है इनका, इसमें भी हम लोग जाते हैं। ये देखो, जो लोग झारखंड से होंगे वो इन चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, स्पेशली यदि आप गांव से होंगे। एक घर यहाँ पे है मिट्टी का। हमारे लिए तो ये चीज़ें कॉमन है क्योंकि मैं खुद ही विलेज से हूँ, लेकिन जो बाहर से लोग आते होंगे इनको घूमने के लिए, उन्हें ये हिस्ट्री जैसा लगता होगा। इस जगह पे देखो, झारखंड का पूरा लैंडफॉर्म दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे आप यदि इमेज में देखोगे तो आपको पहाड़, पठार और फिर नदियाँ, झील, ऊपर में आप देख सकते हो झरने, और इधर जो वाइल्ड लाइफ है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो, झारखंड की भूमि। अब ये तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे जो लिखी हुई है, बट ये जो बनाया गया पूरा पोस्टर ना, ये रियल बैम्बू में बनाया गया। इस चीज़ में आप साउंड को सुनो। अब चलो देखते हैं इन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे क्या छुपा है, क्योंकि एक गेट मिला मुझे। भाई यहाँ से मैं कर रहा हूँ एंट्री। आपको याद होगा कि मैंने उस साइड एक ऐसा ही, मतलब कि उस साइड बिल्कुल यहाँ से एकदम लास्ट वाला जो दीवार दिख रहा है, उस साइड मैंने आपको एक ऐसा ही गेट दिखाया था जिसके अंदर रूम थे, बट यहाँ पे रूम नहीं है। यहाँ पे बस एक हॉल जैसा बना हुआ है। इनकी दीवारें देखो भाई, 30-30 फीट की दीवारें होंगी इनकी चारों ओर से। ये सब चीज़ें हिस्ट्री में ही देखने को मिलता है। एंड मुझे ऐसी जगहों पे घूमना अच्छा लगता है जहाँ पर इंसान कैसे रहते थे, उनका घर कैसा था, उनका लाइफस्टाइल क्या था, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। तो चलो यहाँ से निकलते हैं बाहर। एंड मैं सोच रहा था कि मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसमें रूम्स होंगे एंड वो सारी चीज़ें होंगी जिसे देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, बट नहीं, हम ऐसे घूम कर क्या आए। मैंने तो इसमें अंदर जाने का कोशिश भी नहीं किया। अभी देखते हैं कि क्या है। एंड ये क्या है भाई, कक्ष 1, 15 सीटर, पता नहीं क्या है। ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जब आप आते हो तो आप काफ़ी छोटे लगते हो देखने में। ये देखो इनकी दीवारें भाई, आसमान छू रही है ना। हाँ, मानता हूँ कि आज के जो बिल्डिंग्स हैं वो कई फ्लोर्स के होते हैं, है ना, तो उसके सामने तो ये छोटा है ही, बट ये ऑलरेडी जिस ज़माने का है उसके अनुसार तो बड़ा है भाई। आप देखते हो 2 स्टोरी बिल्डिंग थी ये पूरी की पूरी। तो चलो एक बार वाइड व्यू लेते हैं इस बड़े से बिल्डिंग का। ये जो आपको दिख रहे हैं स्टैचू, ये वे लोग हैं जो क्रांतिकारी रहे अपने टाइम में। घूमते हुए मुझे यहाँ पे 50 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एंड ये वो सारे हिस्ट्री हैं, मतलब कि आप वो सीन्स समझ सकते हो जब फाइट्स हुआ करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे इनके पास कोई हथियार नहीं है, उनके पास भाई हथियार ही हथियार हैं, गन्स ही गन्स हैं। यही हुआ है हमारे साथ बेसिकली। मतलब हमारे लोग हथियार में तो कमज़ोर थे, यही कारण है कि हमारी कंट्री इतने सालों तक गुलाम रहा अंग्रेज़ों का। फ्रॉम हेयर टू देयर आर रूम्स, इनमें लगे हुए हैं ग्रिल्स। एंड ग्रिल्स हमें ये बताती है कि इसमें शायद कैदियों को रखा जाता होगा, क्योंकि अंदर में रूम से यदि मैं आपको दिखाऊं जूम करके, एक खुला हुआ रूम है, आप देखो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। शायद ये जेल हुआ करता होगा जहाँ पे कैदियों को रखा जाता होगा। हालांकि शीशे के दरवाजे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये जेल था, क्योंकि शीशों में कैदियों को कौन रखता है भाई। कई ऐसे लोग होते हैं उसको तोड़ भी सकते हैं। मतलब सच में कई ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो जेल में भी बदमाशी कर रहे होते हैं, तो उनको इस तरह के शीशे के गेट में रखना उचित नहीं रहा होगा, है ना। तो आप देखो यहाँ गेट भी खुला है और गेट के अंदर मतलब ग्रिल लगा हुआ है। मैंने कभी जेल में तो ऐसे विजिट नहीं किया, एंड जो जेल चल रहे हैं उसमें आप विजिट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए भी यहाँ आना आपका बनता है यदि आप एक जेल को अंदर से देखना चाहते हो कि कैसा होता है। हालांकि अब ये जेल जैसा फील नहीं देगा आपको, बट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये देखो मैं एक रूम में जा रहा हूँ, एंड
इतना बड़ा पिलर क्यों है रूम के अंदर, ये तो वो लोग जानेंगे जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया था, बनाया था, वो इंजीनियर्स लोग को पता होगा। यहाँ बैठने का एक बहुत ही बड़ा पहले ज़माने का सोफ़ा लगा हुआ है, शायद पहले का ही रहा होगा क्योंकि इसके डिज़ाइन से लग रहा है। एंड मैं इसके अंदर बस इसलिए हूँ क्योंकि तब से मैं इस जेल को बाहर से ही देख रहा हूँ, अंदर में पहली बार किसी रूम में आया हूँ। तो भाई म्यूज़ियम तो मैंने आपको काफ़ी घुमा दिया, अब हम लोग बाहर चलते हैं एंड देखते हैं बाहर का पार्क मैं आपको दिखाता हूँ। ये म्यूज़ियम का गेट वाला एरिया है। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ से एंटर कर रहा था तो अंधेरे के कारण मैं आपको दिखा नहीं पाया। जब आप यहाँ पर एंटर करते हो देन आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्टर लगे हुए मिलते हैं। एंड इसमें क्या है, इस जेल का इतिहास है, अभी इसे संग्रहालय में बदल दिया गया, तो म्यूज़ियम का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पर जनजातीय विद्रोह के बारे में बताया गया है एंड यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में बताया गया है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं म्यूज़ियम से बाहर आ चुका हूँ और अब चलते हैं पार्क वाला एरिया में। आप देखो अंदर की अपेक्षा बाहर में कितने सारे लोग होते हैं। तो भाई ये है वो सेंट्रल जेल की दीवारें जिसके अंदर अभी मैं गया था कुछ देर पहले और काफ़ी बड़ा था। आपने देखा कि मैंने कितने देर से मैं वीडियो को शूट कर रहा था एंड आपको चीज़ों को दिखा रहा था। अभी मैं वो पार्क वाले रीजन में आ चुका हूँ जहाँ पर लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। संडे है तो लोग हैं। और ये भाई क्या कार चला रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पैदल घूम रहे हैं और बच्चे यहाँ 4 व्हीलर से घूम रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के अगले पार्ट में इस पार्क के बचे हुए हिस्से को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।